औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी हदीसिहि शरीफ उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर। सलावत। काबिले कदर मोमिनीन व मोमिनात, नाज़रीन व नाज़िरात, आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद हो रही है, ये हमारे अलीम ज़ैदी सल्लमहू के वालिद मरहूम के चेहलुम की मजलिस तरहीम है। और हम इस मजलिस का सवाब, सूरह मुबारक यासीन का सवाब, ज़ाकिरीन की जो पढ़ाई है उसका सवाब, नज़र नियाज का सवाब, और जितनी मरतबा फातिहा पढ़ा गया, जितने खुतूम व अज़कार फैमिली ने पढ़े या फ्रेंड्स ने पढ़े, सब का ईसाल सवाब करेंगे। मरहूम व मग़फ़ूर सैयद नदीम हुसैन ज़ैदी इब्ने सैयद नज़ीर हुसैन ज़ैदी की रूह पुरफ़तूह को और बारगाह एज़दी में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए वसीले से दरख्वास्त गुज़ार हैं कि अल्लाह इन मरहूम के दरजात को मुतआली फरमाए। हाल ही में जो मलिक मोहम्मद यूसुफ आवान इब्ने मलिक अली मोहम्मद आवान, जो मेरे कज़न भी थे, हम जुल्फ़ भी थे, मौलाना अली रज़ा अलवी के खुसरे मुअज़्ज़म भी थे, मलिक मोहम्मद नवाज साहब के भतीजे थे, अल्लाह ताला उनके दरजात को भी मुतआली फरमाए। आप हज़रात ख़वातीन दूर नज़दीक से माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। पढ़ने सुनने वालों के जमी मरहुमीन मरहुमात की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आपकी हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारा ख़ातिमा अलल खैर फरमाए। हज़रात ख़वातीन, आज की जो मजलिस है तकरीबन 30 से 35 मिनट की ये मजलिस है, और मैं इसमें जो उन्वान अर्ज़ कर रहा हूँ वो है तहाइफुल मरहुमीन, गिफ्ट्स टू डिसीज्ड वंस। हम क्या क्या तोहफे अपने डिसीज्ड को, अपने मरहुमीन को, अपने प्यारों को उनके कब्रों में जाने के बाद इरसाल कर सकते हैं, आज ये मेरा उन्वान है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कुरान मजीद में ये भी है, मफ़हूम कलाम ये है कि दूसरों पर तकिया एतमाद करने की बजाय कोशिश की जाए कि बंदा अपने तहाइफ अपने साथ कब्र में ले जाए। पहली बात तो ये, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो भी नेक अमल करे, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, वह हुवा मुमिन हो, बशर्ते कि वो मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, उसे हम हयात तय्यबा अता कर देंगे। जब बंदे की हयात तय्यब हो जाए तो मौत खुद ब खुद तय्यब हो जाती। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी हयात को तय्यब बना ले, अपनी जिंदगी को पाक बना ले, ताहिर बना ले, ताकि कब्र में, बरज़ख में, सिरात पर, मीज़ान के वक्त, मुहासबा में, महशर में वो तहारत काम आए। कुरान मजीद ने बीसियों बल्कि सैकड़ों मकाम पर हजरत इंसान को झंझोड़ा है,
या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अल्लाह से किस शय ने गफलत में रखा। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें कसरत औलाद ने, कसरत माल की ख्वाहिश ने, कसरत अहबाब की ख्वाहिश ने, कसरत अयाल की ख्वाहिश ने, कसरत दौलत की ख्वाहिश ने रब से गाफिल कर दिया। और तुम्हें होश उस दिन आई जब कब्रों में पड़े थे। वहां फिर वो तमन्नाएं करते हैं, काश ये किया होता और काश ये न किया होता। इस दुनिया में तमन्ना करें जब आज़ाओ जवारिह काम कर रहे हैं, मुज़महिल हो गए क़ुवा गालिब। अब अनासिर में इअ्तिदाल कहां। गालिब साहब भी जब बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने फरमाया था रहने दो, अभी सागिर व मीना मेरे आगे, पी तो नहीं सकता हूं, रहने तो दो, देखता तो रहूं। मगर उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, अब जब क़ुवाई खत्म हो गए अब किसका कोई गिला करे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों, बहनों, बेटियों, जब तक दम में दम है, सलाहियत है, इसको यूटिलाइज कीजिए। मेरे बुजुर्ग थे, हमारे शुएब भाई उनसे वाकिफ है, मेरे बुजुर्ग थे, दोस्त थे, उस्ताद की मानंद थे। वो हमेशा ज़ोहरैन की नमाज पूरा साल मस्जिद इमाम अली रज़ा गुजर खान में पढ़ाते थे, जो बिल्कुल हरम मासूम कुम से चंद मीटर के फासले पे, और मैं वहां दर्स पढ़ाता था सारा साल। तो मेरी उनकी डेली मुलाकात होती थी, छुट्टियों को छोड़ के डेली। मैं निकल रहा होता था, वो तशरीफ ला रहे होते थे। आयतुल्लाह अल उज़्मा भी बाद में बन गए मर्जे तकलीद, पता नहीं होता कि इंसान। आयतुल्लाह तवस्सुली मेरे दोस्त थे, वो इमाम खुमैनी के बाद मर्जे तकलीद बन गए। ये भी आयतुल्लाह अल उज़्मा आगाए शेख हाज मोहम्मद तकी बहजत इस्फहानी रईसुल आरिफीन, उनकी टक्कर का आरिफ कोई नहीं था उनके दौर में। जी हाँ, उनकी टक्कर का कोई आरिफ नहीं था। उन्होंने एक दफा, मेरी दाढ़ी जरा बड़ी थी, अब तो बहुत छोटी कर दी है मैंने, काफी बड़ी दाढ़ी थी वहां पर, तो मेरी दाढ़ी को पकड़ के ना ऐसे प्यार से मुझे कहते हैं, बेटा इस दाढ़ी, इस सफेद दाढ़ी पे रहम कर, इसलिए कि करोड़ों जवान ये तमन्ना लेके कब्रों में सो गए कि बूढ़े होंगे तो तौबा करेंगे। आज अगर मेरी सारी तकरीर भी आप भूल जाएं तो मेरे उन क़िबला और काबा का ये जुमला न भूलना। मैं आपसे कह रहा हूं, जवानों अपनी जवानियों पर रहम करो, बूढ़ों अपने बुढ़ापे पर रहम करो, बच्चों अपने बचपने पर रहम करो। ये ना कहो कि अगले साल, उससे अगले साल, 20 साल बाद बूढ़े होंगे तो तौबा करेंगे। नहीं, आज तौबा करो। दर जवानी तौबा कर दन पढ़िया शीवाए पैगंबरी, जवानी में तौबा करना पैगंबरों का शेवा है। वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शबद परहेजगार, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी मुत्तकी बन जाता है। ये जवानों अपनी जवानी पर रहम करो। बहुत ज्यादा इंतजार न कराऊं, सूरह मुबारक यासीन को अगर आप पढ़े ना, बहुत रिवायतें मैंने बयान की हैं, आज एक नई रिवायत अर्ज कर रहा हूं आपके लिए, यानी जो नहीं पढ़ी, नई से मुराद ये है, ऐसे नहीं कि कोई नई बनी है। हर हर्फ के बदले, हर हर्फ के बदले अल्लाह 10 फरिश्ते पैदा करता है। अब हर्फ गिनने यासीन के, हर हर्फ के बदले 10 फरिश्ते अल्लाह आपके लिए पैदा करता है। वो यासीन पढ़ने सुनने वाले के लिए होते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं बरोज़े क़यामत तक।
यासीन बेखून बे अमवातित बेफरिस्त, सूरह यासीन र बेखून बे अमवातित बेफरिस्त, मुकाबिल एक हरफ यासीन खुदा 10 ता मलक रा मी आफरीनत के दूस्तानित मी शबन बर सर कब्र तो हिफाजत खाद कर, रूज क़यामत तोरा मी बरन आज कब्रत दर दाखिल बहिश्त, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। पढ़ते रहे 24 घंटे में एक मरतबा तो यासीन पढ़ ले, कम से कम एक मरतबा तो यासीन पढ़ ले। मेरे दोस्त थे आयतुल्लाह रफीई, आयतुल्लाह सैयद रफीई, क्लास फेलो थे मेरे। ये इतने आरिफ थे, आरिफ इतने थे कि जब अगर मसलन मैंने कहा कि आज मशहद का सुहान ताज़ा ताज़ा सैयद खिला सकते हो, सुहान एक सोन हलवे की तरह होता है, अब जो ज़ियारत पे गए हैं वो जानते हैं, वो टिक्कियाँ होती हैं। तो अभी हम कह रहे होते थे कि सुहान आ भी जाता था, उनके पास तय्युल अर्ज था, तय्युल अर्ज, वो जाते थे चश्मे ज़दन में लेके आ जाते थे। ये मेरे दोस्त क्लास फेलो बरसा बरस हम इकट्ठे रहे, मरहूम हो गए अभी। तो उन्होंने एक बात ये मुझे बताई थी कि एक वजह उनकी तय्युल अर्ज की कसरत से सूरह यासीन की तिलावत और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से तवस्सुल, या अली माशाअल्लाह, सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी मास्टर जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आबाद और शाद रहे। एक हदीस शरीफ और सुनाऊं, बिस्मिल्लाह। हुब्बु आले मुहम्मदिन, मैं कह रहा हूं साअतन, हुब्बु आले मुहम्मदिन खैरुम मिन इबादत सना, आले मोहम्मद की मोहब्बत 1 घंटा 1 साल की इबादत से अफजल है। मलिक जी पहले तो नहीं सुनी ना, देख ले फिर दाद तो देना मेहनत की। ये आज फ्रेश स्टडी है, फ्रेश। ये जो घंटा आप दे रहे हैं ना आले मोहम्मद को, आप परेशान ना हो, ये 1 साल की इबादत से ज्यादा है, 1 घंटा मजलिस हुसैन का। हुब्बु आले मोहम्मद, यानी 1 घंटा जो ये मजलिस है सैयद नदीम हुसैन जैदी इब्ने सैयद नज़ीर हुसैन जैदी के लिए अलीम जैदी जो करा रहे हैं, जैदी फैमिली, आज ही उनके नामे आमाल में 2 साल प्लस का सवाब पहुंच जाएगा, इसलिए कि मजलिस खत्म होते होते 2 घंटे की हो जाएगी। आले मोहम्मद की मोहब्बत 1 घंटे की 1 साल की इबादत से अफजल है। वो साल की इबादत कैसी हो, न रोजा छोड़ा हो, न नमाज जमात छोड़ी हो, न जुमा छोड़ा हो, न इबादत छोड़ी हो, न तहज्जुद तर्क किया हो, न कुरान की तिलावत छोड़ी हो, न कोई गुनाह किया हो। ऐसे शुक्र। एक बच्चा है, यतीम बच्चा था, तो
हमारे यतीम खाना का, आज उसने मुझे मैसेज किया है, करवाया है बल्कि, कि मैं लबैक या हुसैन का ग्रुप बना लूं व्हाट्सएप का। मैंने कहा ग्रुप तो होना ही ऐसे चाहिए, अमेरिका वाले तो गालियों के ग्रुप बना रहे हैं, बेटा आप ही बनाएं कम से कम, ग्रुप तो होने ही ऐसे चाहिए। या अली मदद का ग्रुप हो, मौला अली की मोहब्बत का ग्रुप हो, हुजूर के इश्क का ग्रुप हो, तौहीद इलाही का ग्रुप हो, हुब्ब आले मोहम्मद का ग्रुप हो, ज़ियारत आशूरा का ग्रुप हो, नारे हैदरी का ग्रुप हो, नारे तकबीर का ग्रुप हो, नारे रिसालत का ग्रुप हो, हुसैनियत जिंदाबाद का ग्रुप हो, लबैक या हुसैन का ग्रुप हो, लबैक या महदी का ग्रुप हो, लबैक या ज़हरा का ग्रुप हो। ग्रुप ऐसे बनाने चाहिए। आप इतने ग्रुप बना दें इनकी नींदें हराम कर दें गालियों वालों की, इनके ग्रुप में कोई रहे ना, इनको कोई सलाम ना करे, इतने ग्रुप आप बना दें आले मोहम्मद के नाम के, इतनी मर्तबा अली अली करवा दें कि ये सारे मुआविया खैल दफा दूर हो जाएं, भाग जाएं। याद रखें मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों और हुज़ार मोहतरम, ये हदीस शरीफ आपके जहन में महफूज रहे। ये इस तरीके से आप अपने मरहूमीन को तहाइफ इरसाल कर सकेंगे। कुरान पढ़ाएं, ख़त्म कुरान कराएं, सूरतें पढ़ाएं, फातिहा, एक दफा फातिहा पढ़ लें, एक दफा, और एक दफा इखलास, 3 भी नहीं, एक दफा, तो ख़त्म कुरान का सवाब हो जाता। एक फातिहा, एक इखलास, 3 इखलास हो तो वो तो पूरा कुरान वो बन गया। और मैंने दरसे कुरान में बताया, एक हदीस बताई है कि फ़कान्नमा ख़तम अल कुरान कुल्ला मन क़रा अल फातिहा, जो फातिहा पढ़ता है यूं समझे उसने पूरा कुरान खत्म कर लिया। मजलिस में कम से कम 5-6 मरतबा तो फातिहा हुआ है ना, लीजिए 5-6 खत्म कुरान तो पहुंच गए ना। यूं तहाइफ भेजें अपने मरहूमीन को। खाना खाते हैं, खिलाते हैं, रेस्टोरेंट पे चले जाएं, कोई मुमानियत नहीं, अच्छे से अच्छा खाना आप खाएं, जरूर खाएं, बिल्कुल खाएं, मगर वहां अपने अपने मरहूमीन के लिए फातिहा भी पढ़ दें। फातिहा से आपके अजसाद का भी फायदा होगा, आपकी अरवाह को भी फायदा जाएगा। सेल्फिश ना बने, सिर्फ भूख ही ना मिटाएं, उन गरीबों की प्यास भी मिटाएं, रूहानी नूरानी जो कब्रों में पड़े हैं। एक एक टुकड़े के लिए, एक टुकड़े के लिए किसी ने खुरासान के बादशाह को देखा था, दुनियावी बादशाह, शाह खुरासान तो हमारे मौला है ना, इमाम रिजा अलैहिस्सलाम, जो किंग था उस वक्त का किंग, वो मर गया, बादशाह उनका मर गया। ख्वाब में देखा किसी ने, कहा बादशाह सलामत कोई हुक्म हो, कहा सिर्फ एक टुकड़ा दे दो ना राह खुदा में तो मैं बख्शा जा सकता हूं, एक टुकड़ा। ये अगर आप दोस्तों को खाना खिलाते हैं तो ये आपके मरहूमीन बख्शे जाते हैं। ये $100-200 की कोई हैसियत नहीं, उनकी बख्शिश की बड़ी हैसियत है। मरहूमीन को यूं आप फायदा पहुंचाएं, फैज पहुंचाएं। एक और भी हदीस शरीफ है, इसे भी सुन लीजिए, यहां पहली मरतबा अर्ज कर रहा हूं। इन्नी उहिब्बु मिनल सिबियान खमसता खिसाल, हुजूर फरमाते हैं मुझे बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद है। एक दफा इशारा किया था दर्स में, याद हो? जी हाँ, मुझे बच्चों की 5 खसलतें, 5 आदतें बड़ी पसंद है। ये 5 आदतें आज आप पैदा करके जाए। कैसे? इन्नहुम अलबाकून, वो बच्चे हैं ना, रोते रहते हैं, अल्लाह को रोने वालों से मोहब्बत है। मुझे बच्चों की ये सिफत बड़ी पसंद है। वला यद्दखिरूना लिगद, बच्चों की एक आदत ये है, दूसरी आदत कि वो कल के लिए कुछ नहीं बचाते। आपने भी देखा होगा, आप बच्चे भी रहे हैं, बाद मेरे दोस्त तो समझते हैं कि वो ऐसे ही आए थे। जी हाँ,
ऐसे मगरूर हो जाते हैं कि उनको बचपना ही भूल जाता है। जी हाँ, आप भी तो बच्चे रहे हैं, आप याद करें। 10 रुपए मिले, मुझे तो मलिक साहब देते थे। हाँ, मैं इनको बड़ा ब्लैकमेल भी करता था, मलिक मोहम्मद नवाज, बहुत ब्लैकमेल इनको मैंने किया बचपन में। तो हमें ये पैसे देते थे, हम इनसे डबल डबल भी ले लेते थे। जी हाँ, जैसे आज शाह जी ने कहा कि आपके कमरे में $40 पड़े थे, मैंने उठा लिए। मैंने कहा जरूरत नहीं थी, वहां किसने जाना है, वहां 40,000 भी पड़ा हो कोई नहीं जाता। खैर बेचारों ने बचाने के लिए, खैर उठाने की जरूरत नहीं है, जो भी पड़ा हो उठाए नहीं। ये हुक्म भी है शरीयत का, किसी की जो अमानत पड़ी हो उसको उठाना बिल्कुल नहीं। या वॉलेट पड़ा है, पड़ा रहे, यही पड़ा, आप उठाए नहीं। उठाएंगे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी देने की। खैर, तो कल के लिए ये जमा नहीं करते, ये सिफत मुझे बड़ी पसंद है। तीसरी सिफत, यजलिसूना अलत तुराब, मिट्टी पे बैठते हैं। कपड़े उनको 10,000 रुपए का जोड़ा पहना दे, वापस अम्मा के पास आएंगे तो सारे मिट्टियां लेकर के आएंगे। शाह जी, ये मुझे बड़ी पसंद है आदत। अब आप बताएं कि तभी तो मिट्टी पे बैठना इसलिए पसंद है कि वो गुरूर को खत्म करता है। आप देखते नहीं हमारे महाराजे सारी जिंदगी नीचे बैठते हैं, अनलेस के बेचारे बीमार हो जाएं। तो ये तीसरी सिफत इनकी ये पसंद है मुझे कि ये मिट्टी पे बैठते हैं। चौथी सिफत, युबनूना बुयूतहुम व युखर्रिबून, ये घर बनाते हैं घरों छोटे छोटे और फिर खुद ही उनको खराब कर देते हैं। इनको घरों की ख्वाहिश ही नहीं होती। मुझे ये बहुत पसंद है। कोई समझ रहे हैं या नहीं? बड़ी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि जब मजलिस में पढ़ूं ऐसी पढ़ूंगा कि जो नहीं आया वो तमन्ना जरूर करे कि काश गया होता। सारी जिंदगी पढ़ता रहूं तो ऐसे ही पढ़ूंगा। ना आने वाला कहेगा काश आया होता। 5, अल्लाह सलामत रखे, बिस्मिल्लाह। 5वीं चीज, बस अब मजलिस इख्तिताम पजीर हो रही है। 5वीं खसलत मुझे बड़ी पसंद है इनकी, ततरहमूना बगैर हिक़्दिन, इनकी दोस्ती और दुश्मनी में कीना नहीं होता। आज दुश्मन है, कल हाथ मिला रहे हैं। कोई समझे हैं या नहीं? हमारे तो ऐसे दुश्मन बनते हैं जैसे 10 इनके कत्ल हमने किए हो। जी हाँ, हमारे तो ऐसे दुश्मन हैं। बच्चों की तरह बनो, हुजूर ये चाह रहे हैं कि मेरी उम्मत वालों ये 5 खसलतें बच्चों से सीख लो, बच्चों को उस्ताद मान लो। कोई समझ रहे हैं या नहीं? बच्चों से सीख लो ये चीजें कि किस तरह वो रोते हैं, किस तरह वो मिट्टी पे बैठते हैं, किस तरह घरौंदे बना के तोड़ देते हैं, किस तरह उनकी ख्वाहिशात नहीं होती, किस तरह वो कीना नहीं रखते, किस तरह वो हुरूर और तकब्बुर में मुब्तला नहीं होते। बच्चों से ये चीजें सीख लो। अगर ये बच्चों से चीजें सीख लें तो फिर कब्र में दूसरों के तहाइफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने ही तहाइफ काफी हो जाएंगे। सारा लोड अपने रिश्तेदारों पे तो छोड़ के ना जाए ना। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने कहा कि मेरी इतनी नमाजें पढ़ा देना। तो मैंने अब्बा हुजूर से कहा कि इतने अच्छे होते तो खुद ही पढ़ के जाते। ये औलादे हैं जिनके लिए हम 18-18 घंटे नौकरियां करते हैं। कल किसी ने सलाम भी नहीं करना, घासें उगी हुई है। और तो और मेरे एक दोस्त गए मेरे गांव में,
तो मैंने मलिक साहब को कहा था एक दफ़ा कि आपके वालिद की कब्र पे घास उगी हुई है, वो आज बदला आ गया। कल मुझे उन्होंने कॉल की कि आपके अब्बा हुजूर की कब्र पे भी घास उगी। बतलाइए आप, जरा गौर करें, कौन ख्याल रखेगा मेरे भाइयों? कोई नहीं। इसलिए कोशिश करो अपने तहाइफ खुद लेकर जाओ। दो जुमले और कहूंगा और आज की मजलिस खत्म हो जाएगी। बल्कि ये अशार है, अशार, दो शेर मौला अली के, दो शेर अल्लामा शेख अल्लामा सैयद हैदर के। बस इसी पर आज की मजलिस खत्म हो जाएगी। तहाइफुल मरहूमीन के लिए इतना ही काफी। जब सलमान फारसी रिजवानुल्लाह ताला अलैह ये कन्वर्टेड थे, ये कन्वर्टेड की कभी बेइज्जती ना करना, कभी ना कहना कोई बंदा कन्वर्ट हो गया, हिंदू था मसलन, कन्वर्ट हो गया सिख था, या सिख का बेटा है मसलन, नऊजुबिल्लाह, आप ना कहें कि तू सिख का बेटा है, कभी ना कहें। इसलिए कि जब एक वीआईपी हैं, बहुत वीआईपी, मास्टर जी उनको जानते हैं, पहली सदी हिजरी के एक बड़े वीआईपी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। उन्होंने एक दफा सलमान को तनकीद की। सलमान से कहा कि तू कौन सा, कहां से आ गया, न तेरा शजरा हमारे साथ मिलता है, कहां का तू आ गया? तो उसने कहा मेरा शजरा पूछते हो, बताऊं मैं शजरा क्या है? कहा बताओ। कहा अल इस्लाम इब्नुल इस्लाम इब्नुल इस्लाम इब्नुल इस्लाम, ये मेरा शजरा। हाँ, पानी दिया। ये सलमान जब कन्वर्ट हुए हैं ना, कन्वर्ट, ये क्रिश्चियन थे, पहले और मजहब पे थे, वहां से कन्वर्ट होके क्रिश्चियन हुए, क्रिश्चियन से फिर मुसलमान हुए। और ये वाहिद क्रिश्चियन है उस दौर का, यानी वाहिद पर्शियन क्रिश्चियन है कि जिसने सबसे पहले, जिसको कन्वर्ट करने वाले का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब आए थे तो 300 साल के थे, 300 साल के, जी हाँ, 3 सेंचुरियां मुकम्मल कर चुके थे जब आए थे, इतने बूढ़े थे। हमारे यहाँ तो 50 क्रॉस कर जाए तो नमाज माफ है, जी हाँ, 55 हो जाए तो कुरान माफ, 60 हो जाए तो सब कुछ ही माफ, बाबा बन के बैठ जाते। ये कैसा बाबा है कि जब से कन्वर्ट हुआ है कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, कभी तिलावत कुरान कज़ा नहीं, कभी आले मोहम्मद के दरवाजे पे हाजिरी कज़ा नहीं। हमारे लोग तो नखरे करते हैं ना, मजलिसों में दावत दें, नखरे कर रहे हैं, ये क्या हर हफ्ते मजलिस है? जी हाँ, तो मैं कहूंगा ये क्या हर रोज नमाज है? हर रोज मजलिस होनी चाहिए। कुल्लो यौमिन आशूरा कुल्लो अर्ज़िन करबला, मजलिस तो हर रोज होनी चाहिए। हम तो हफ्ते में कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, 6 दिन में भी होनी चाहिए। जिस तरह गुमराही अमेरिका में फैल रही है, यहां तो हर घर में इमाम बारगाह होना चाहिए, हर घर में मस्जिद होनी चाहिए, हर घर में एक आलिम होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाह। तो गुफ्तगू आखिरी मरहले में आ रही है। सलमान फारसी एक तो कन्वर्टेड है, कभी कन्वर्टेड को उसका पुराना मजहब याद न कराना, यह गुनाह है, यह गुनाह है। जब हो गया मुसलमान तो मुसलमान हो गया, बस कोई जरूरत नहीं आपको उसके बैकग्राउंड में जाने की, बशर्ते कि हो मुसलमान, ऐसे ना हो कि जासूस, तो फिर तो आप जरूर कहें। जी हाँ, फिर तो कहें, फिर कहें ताकि उस जासूस के पोले खुले। तो ये सलमान जब मर गए तो इनका बिलीफ देखें, इनसे कहा कि बताइए आपका तजहीज़ और तकफीन का क्या करें?
कफन कहां से, कौन सा कफन पहना है? वसीयत होती है ना, वसीयत। तो उन्होंने कहा जिनके दरवाजे पे नौकरी की है कफन भी वही देंगे, नमाज भी वही पढ़ाएंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कफन पे लिखा, कफन अपने हाथ से बनाया। ये ऐब न समझना, किसी मैयत के लिए आप कफन बनाएं तो इसको ऐब न समझना, ये सआदत है। मौला अली ने अपने दस्ते मुबारक से कफन बनाया और अपने दस्ते मुबारक से एक शेर लिखा, बल्कि दो शेर लिखे मौला अली ने। वफत्तु अलल करीम बगैर ज़ादिन मिनल हसनाते वल क़ल्ब सलीमी, एक नुस्खे में वल अज्र अज़ीमी व हमलु ज़ाद अक़बहु कुल्ल शैइन इज़ा कानल वफ़ूद अलल करीमी। सलमान के कफन पे लिखा कि ऐ सलमान, तेरे कफन पे ये लिख रहा हूं, ये तेरे फरिश्तों के लिए जवाब है। जब वो पूछे ना तो ये दिखा देना वफ़त्तु अलल करीम है, क्योंकि मैं करीम का मेहमान बन रहा था, इसलिए हाथ खाली चला आया हूं। मेरे पास कोई अमाल नहीं, मेरे पास क़ल्ब सलीम नहीं, मेरे पास अजर अजीम नहीं। क्यों हाथ खाली चला आया हूं? इसलिए कि शरीफ करीम मेजबान का मेहमान अगर खाना हाथ में लेके आए तो वो बुरा मनाता है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। या शेख अब्दुल रहमान हल फहमत कुल्लिश फहमत अल्हम्दुलिल्लाह। तो फारसी बेगा अवलन दर्जे ने तो बादशाह पैगंबर गुफ्त 5 चीज را من دوست دارم از بچه ها، تو هم از این 5 تا خصلت از بچه ها در وجودت داشته باش. یک، بچه ها گریه میکنن، خدا گریه کنندگان را دوست داره. بچه ها بر خاک می نشینن، خدا دوست داره خاک نشینان را. بچه ها بچه ها خودشون خانه ها را می سازند و خراب می کنند، خودشون خراب می کنند. بچه ها تکبر ندارند، غرور ندارند. بچه ها زود رنجند و زود رضا دارند و بچه ها همیشه کینه در دلشون ندارند. علی بر کفن سلمان نوشت که وقتی فرشتگان اومد، مولا علی سلام الله علیه نوشت که اگه تو مردی و فرشتگان اومدن بگو اینجا را بخونید، سینه مرا بخونید. بر کفن علی نوشته از قول من که من چون می آمدم پیش میزبان خیلی کریم و شریف و سخی دست خالی آمدم، چون اگر مهمان برای میزبان غذا در دستش بیاره، میزبان سخی بدش میاد. چون پیش خدا می آمدم هیچی نیاوردم تا او راضی باشه. इसको समझ नहीं आई बेचारे को, ये खोया हुआ है जाब में, शुमा गुमी दर कार तो न फहमी, इस बेचारे को समझ नहीं आई। चलिए मैं ख़त्म करूँ आपकी आराइज को, और वक्त ख़त्म हो गया। फहमी थी ना फहमी थी? हाँ बाद अभी ख्वाब है थोड़ा सा। आखिरी जुमला सुने, आखिरी 2 शेर। सैयद हैदर अल्लामा आयतुल्लाह सैयद हैदर हाशमी, सैयद हैदर हिल्ली من हिल्ला आसन हाफिज अब्दुल रहमान من हिल्ला हुआ मर्रा
मर्रा मिन रौज़तिल हैदरिया अब्दुर्रहमान यौम मिनल अय्याम सैयद हैदर हिल्ली मर्रा मिन रौज़तिल हैदरिया वकुल्लमा रआ रौज़त इमामिना अनशदा शिअरैन। रोजे से गुजर रहा था, रोजा नजर आया ना, गुंबद मौला अली का नजर आया, तो उसने फिल बदी शेर कहे। यहां पर मजलिस खत्म हो रही है आज। दो शेर कहे फिल बदी। कहता है इजामित तो इफम इजामित तो फदफुनी फी जंबे हैदरी। मैं हैदर हिल्ली जब मर जाऊं मेरे जनाजे को हैदर के जवार में दफना देना। अभी शुबैरिन उकरम बिही व शब्बरी। मुझे हसन और हुसैन के बाबा के कदमों में रख देना, वो बड़े करीम हैं, वो गरीब पर रहम करेंगे। फलस्तु अखाफु मिनन नार इंद जवारे। मुझे जवारे अली में जहन्नम से कोई खौफ नहीं होगा। वला अत्तकी हीना इज़्म में मुनकरिम व नकीरी। मुझे अली की हमराही मिल जाए तो मुनकर व नकीर का खौफ कैसा, कब्र का खौफ कैसा, जहन्नम का खौफ कैसा। बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहें। आपके ज़ौक़ का शुक्रिया, हुस्न समात व नज़ारत का शुक्रिया। अल्लाह मरहूम व मग़फ़ूर के दर्जात को मुतालिब फरमाए। जितने भी मोमिनीन मोमिनात तशरीफ़ लाए अल्लाह सबको अजर व जज़ा दे। मजलिस तमाम हुई, मगर मैं एक जुमला, मैंने परसों एक मजमून लिखा था तो कल मैंने वो पढ़ा बॉस्टन में। मैं चाहता हूँ जल्दी से उस मजमून का खुलासा अर्ज़ करूँ। एक साहब थे हिंदू, उनकी कुरान कंपनी थी पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर में, आपके शहर में। तो वो इतने मोहतात थे कि उस हुजरे में नहीं जाते थे जिसमें कुरान प्रिंट होते थे। कहते थे मैं हिंदू हूं, मैं कैसे जाऊं। दो मुसलमान उन्होंने रख रखे थे एम्प्लॉइज कि तुम सिर्फ ये चेक करते रहना कोई जूतों के साथ इन कमरों में तो नहीं जा रहा जहां कुरान प्रिंट हो रहे हैं। मालिक, जाहिर है मालिक हिंदू था मगर काम तो नेक कर रहा था। वो 47 के बाद चले गए दिल्ली, वहां उन्होंने वही काम जारी रखा, वही कुरान प्रिंट कर रहे और वही उसी तरीके से। हुआ ये है कि वो मर गए। वो आप तो जानते हैं ना, वो चिता कहते हैं, चिता। हाँ, चिता को वो आग लगाते हैं शमशान घाट में। शमशान घाट में ले गए तो जो अमीर होते हैं उन पे घी उंडेलते हैं, जो गरीब होते हैं उन पे तेल उंडेलते हैं। तो ये अमीर थे तो घी, जितना भी घी उंडेला तो अब आग नहीं लग रही, आग लगी नहीं रही। पहली मर्तबा जिंदगी में कोई हिंदू, पहली मर्तबा जिसको आग ही नहीं लग रही। हर जतन कर लिया। फिर उनका एक दोस्त था बचपन का, वो था मौलाना था। जी हाँ, हिंदू भी मौलाना को दोस्त रखते हैं। ये हमारे पता नहीं कैसे भाई हैं कि जो गालियां दे रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत करे। जी हाँ, वो हिंदू बचपन में एक मौलाना का दोस्त था। उस मौलाना को बुला के लाए। उसने, मौलाना ने कहा, दिल्ली के मौलाना ने, उसने कहा इसके बदन को आग नहीं लगेगी इसलिए कि ये खादिमुल कुरान है। तो भूलेंगे तो नहीं आज की मजलिस, ये तोहफा लेके जाइए। अगर खिदमतुल कुरान का फायदा हिंदू को हो रहा है,
बस दूसरा वाकया मसाइब से रिलेटेड है। एक हमारे अलामा थे, अल्लामा कंटूरी, कहाँ के थे आप? हाँ कहाँ के थे? ठीक, चल थोड़ा याद है थोड़ा याद नहीं। ये थे बम्बे के, बम्बे में अल्लामा कंटूरी, काफ कश वाली ते के साथ। ये आशूर के दिन एक मजलिस कराते थे और फाका शिकनी करते थे। 200 के लगभग लोग आते होंगे। एक रोज एक आशूर के दिन इन्होंने जाके सामने वाले खोखे को कहा, जो ओनर जो था वो हिंदू था और काम करने वाले एम्प्लॉइज मुसलमान, कि 200 चाय उधार पे दे देना, न्याज मिलेगी 12 मुहर्रम को तो वापस दे देंगे, पैसे दे देंगे। उन्होंने 200 चाय दे दी, फाका शिकनी हो गई। अब जो पैसे देने अलामा पहुंचे तो बेटा बैठा हुआ था, खुद सेठ साहब नहीं थे, हिंदू साहब। इन्होंने पैसे बढ़ाए तो वो रोने लग गया। उसने कहा अलामा पैसे नहीं देने, मेरे बाप तो परसों मर गए और कल ख्वाब में आए थे कि मुझे तो इमाम हुसैन की 200 प्याली ने बख्शवा दिया। अब उन्वान समझ में आ गया, इमाम हुसैन की न्याज हिंदू को बख्शवा रही है, कुरान की खिदमत हिंदू को आग नहीं लगने दे रही। आप तो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, शिया हैं, खिदमतुल कुरान कीजिए, खिदमतुल हुसैन कीजिए। आग की क्या जरूरत है कि वो आपको जलाए। बस तकरीर तमाम हुई। आज मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी साहब ने पूछा कि आज मसाइब क्या पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ऐसी मौत, इस एज की जो मौत होती है उसमें या अबुल फजल के मसाइब होते हैं या इमाम हुसैन के। तो मैं सिर्फ 2 जुमले छोटे छोटे अबुल फजल के और 2 इमाम हुसैन के अर्ज करके आपसे इजाजत चाहता हूं। पहला अबुल फजल का जुमला तो ये कहूंगा कि आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख जाफर शोस्तरी ने लिखा कि करबला का हर शहीद शहादत के वक्त प्यासा नहीं था। क्यों? मौला अली आते थे, जाम कौसर का पिलाते थे। जाते हुए अगर कोई प्यासा गया है तो वो उम्मुल बनीन का बेटा, और वो खुद लिखते हैं कि क्या उम्मुल बनीन के बेटे के लिए इनके बाबा कौसर का जाम नहीं लाए होंगे। फुटनोट में लिखते हैं जाम 2 आए, एक नबी लाए एक अली लाए, मगर अबुल फजल ने ये कह के पीने से इनकार कर दिया, मुझे माफ कर दे, मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे प्यासे, मेरी वफा पर दाग आ जाएगा। दूसरा जुमला बर्दाश्त कर सकें, दूसरा जुमला यह है मेरे अजीजों कि जब हुसैन इब्ने अली लाश उठाने लगे ना तो कहा मौला मेरी लाश ना उठाइए, ला तहमिल जसदी इलल मुखय्यम, मेरी लाश ना उठाए, खेमे न ले जाए। चारा किया, मौरखीन ने लिखा चारा किया। चारा ये किया कि मौला अस्ताही मिन इब्नते के सकीना, मुझे आपकी बेटी सकीना से हया महसूस हो। जब वो लाश से लिपट के कहेगी चचा मेरे असगर का पानी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुला। आखिरी 2 जुमले गरीब ज़हरा के, गरीब ज़हरा के 2 जुमले। एक जुमला गरीब ज़हरा का ये है कि जब पिछली मरतबा याद होगा, पिछली मरतबा पढ़ा था ना, उससे आगे पढ़ रहा हूं कि बीबी ज़ैनब जब भाई ज़बा हो रहा था ना तो कभी उठती थी तिल्ले ज़ैनबिया पे, कभी बैठती थी। रावी ने पूछा ये इस्तिराब क्या है? बीबी कहती उठती हूं कि कोई चारा लगाऊं, बैठ जाती हूं कि अब कौन रह गया, अब तो गाजी भी चला गया, अब कौन है। अल्लाह अकबर। और अजीजों आखिरी जुमला इसे याद रखना, मेरी आकाज़ादी कुछ कह रही थी, पढ़ो रिवायत मुकम्मल करूं, कुछ कह रही थी। रावी कहता है बीबी के लब हिल रहे थे, करबला की जमीन को जलजला आ रहा, मैं करीब पहुंचा,
कि आखिर बीबी क्या कह रही है कि करबला की जमीन को भूचाल आ रहा है, जलजला आ रहा है। तो बीबी कह रही थी काश बाबा के शियों की कोई बस्ती करीब होती, मैं चादर ओढ़ के चली जाती इस वीराने जंगल में, बाबा का कोई शिया भी करीब नहीं। अल्लाह मग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबिअल्लाहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा बस्सवाब हाज़ल मजलिस बिहक़्क़ साहिब मजलिस इला रूहिल मरहूमिल मग़फ़ूर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहु वरहम अला अहवालिही वहशुरहु मअ मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आज ज़ियारत पर आ जाए सरताज से।